BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है 20 पदों के लिए। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध होगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, फिर दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट पर। जैसा कि आप पेज देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का पेज आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट बी, यहाँ एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। व्यू के ऑप्शन पर आपको जाना है, तो इससे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। डिटेल एडवर्टाइजमेंट हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर आप देख पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन का लिंक भी यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पर हम आ चुके हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जारी किया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर है 2SCB 2025 HRD। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जिसके ऊपर रहता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसका जो प्रमुख काम है, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट एंड सिस्टम सर्टिफिकेशन, हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी, लेबोरेटरी टेस्टिंग का ये ऑल ओवर इंडिया का काम देखती है। BIS ऑफर करता है अपॉइंटमेंट, कैरियर अपॉर्चुनिटी ऐसे सभी यंग डायनामिक पर्सन्स के लिए साइंटिस्ट ग्रुप बी के पदों पर। इन पदों को लेवल 10 में भरा जाना है। यहाँ जो अप्रोक्सीमेटली वेतनमान होगा हर महीने दिल्ली जैसे शहर में 1,14,945 रुपये वेतनमान ज्वाइनिंग के समय दिया जाएगा। तो टोटल पदों की संख्या है 20। केमिस्ट्री में 2 पद हैं, एक अनरिजर्व एक OBC का। सिविल इंजीनियरिंग के 8 हैं, जिनमें से 5 हैं जर्नल, एक SC, एक ST, एक EWS और एक PH कैंडिडेट्स के लिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 4 पद हैं, 3 अनरिजर्व एक SC। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 पद हैं, एक जनरल एक SC। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 2 पद हैं जर्नल के। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में 2 पद हैं जर्नल के। तो टोटल पदों की संख्या है 20, जिनमें से जनरल के 14 हैं, OBC के 1 हैं और SC के 3, ST का 1 और EWS का 1 पद है। 2 पद आरक्षित रखे गए हैं PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। पोस्ट वाइज या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल या एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के लिए आवेदक के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या उसके इक्विवेलेंट किसी फील्ड में, कम से कम 60% मार्क्स के साथ में। जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही आवेदक के पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए 2023, 24 या 25 का। तो यहाँ जो गेट पेपर आवेदक ने पास किया होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल इंजीनियरिंग CE, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CS। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए EE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए EC और एनवायरनमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए ES। जबकि केमिस्ट्री के लिए मास्टर डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए नेचुरल साइंस या उसके इक्विवेलेंट केमिस्ट्री डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ में। SC SC के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए और वैलिड स्कोर कार्ड आवेदक के पास गेट का होना चाहिए 2023, 24 या 25 का। यहाँ गेट का जो कोड है वो केमिस्ट्री के लिए CY है। आयु की गणना ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 मई 2025 के आधार पर की जाएगी। तो यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा कैंडिडेट्स की 30 साल होनी चाहिए 23 मई 2025 के आधार पर, जो कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। SC ST को अपर एज में 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, OBC NCL को 3 साल का और PWD को 10 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट
50 साल की एज तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस, यहाँ किसी भी वर्ग के किसी भी कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हाउ टू अप्लाई, कैसे आवेदन करना है, तो आपको जाना होगा आवेदन करने के लिए BIS.gov.in की वेबसाइट पर। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट वाले पेज पर जाना होगा और उस पर आपको दिखाई देगा एडवर्टाइजमेंट हिंदी इंग्लिश का लिंक और क्लिक हेयर फॉर अप्लाई का लिंक। तो यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा, मोबाइल आईडी डालना होगा, अगर पहले से आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। अगर पहली बार अकाउंट क्रिएट करना जा रहे हैं BIS अकाउंट, तो आपको क्रिएट योर BIS अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ सैल्यूटेशन वर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है और आपका नाम डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है और मोबाइल नंबर डाल देना है। और यहाँ आप देखेंगे आपके ईमेल और मोबाइल पर सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। ये दोनों डालने के बाद में जो कोड आपको भेजे जाएंगे मोबाइल और ईमेल पर, उनको यहाँ प्रोवाइड करा देना है, जिससे आपके ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाइड हो जाएंगे। और यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है इसको यहाँ पर डालकर आपको सबमिट करा देना है। तो इस तरह से आपका अकाउंट BIS अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसका इस्तेमाल करके वापस लॉगिन वाले बटन पर जाना होगा और डिटेल में साइंटिस्ट ग्रुप B रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 23 मई 2025 से पहले हर हाल में सबमिट करा देना होगा। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। यहाँ जो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी होगी, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, गेट 2023, 24 या 25 के स्कोर के आधार पर। तो उसके लिए एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जो गेट स्कोर के आधार पर कैटेगरी वाइज तैयार की जाएगी। ऐसे सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू के लिए केवल शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जो इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने वाले सभी कैंडिडेट्स की कैटेगरी वाइज एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट में जो अंकों को शामिल किया जाएगा, इसमें 85% मार्क्स जो है वो 85% मार्क्स गेट स्कोर को दिए जाएंगे और 15% मार्क्स यहाँ पर कैंडिडेट को इंटरव्यू में जो उनकी परफॉर्मेंस होगी उसके आधार पर उन्हें शामिल किया जाएगा। तो यहाँ एक श्योरिटी बॉन्ड कैंडिडेट्स को देना होगी कि उन्हें साइंटिस्ट ग्रुप B के पदों पर एक मिनिमम समय के लिए कंपनी की सर्विस करनी होगी। प्रोबेशन पीरियड यहाँ 2 साल का होगा। सर्विस बेनिफिट्स जो हैं, लीव, LTC, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सभी दिए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ लीव एनकैशमेंट जो होगा 15 दिन का होगा हर साल। पोस्टिंग भारत में कहीं भी दी जा सकती है सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को। तो दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए डिटेल में आप जो एडवर्टाइजमेंट है उसे ज़रूर पढ़ लें ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। तो इन पदों पर ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 23 मई 2025 तक रात के 12 बजे से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट ज़रूर करा दें। अप्लाई करते समय आपको लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और सभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की जो PDF फॉर्मेट में कॉपियाँ वो अपलोड करनी होंगी ऑनलाइन मोड में। फ़ोटोग्राफ का साइज़ 200 KB तक अपलोड किया जा सकता है JPG या JPEG फॉर्मेट में। सिग्नेचर भी 200 KB तक अपलोड कर सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स का जो साइज़ होगा 1 MB तक PDF फॉर्मेट में अपलोड किया जा सकता है। तो इस तरह से BIS साइंटिस्ट B रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में 23 मई 2025 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों से संबंधित
जो उपलब्ध कराई गई जानकारी है अच्छे से समझ आ गई होगी। और आपको ये भी हम बता दें कि 23 मई अंतिम तिथि है, उससे पहले पहले ही आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।